हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्री टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम फर्रुखाबाद रेणु की पंचलाइन कहानी का सारांश और उद्देश्य बताने वाले हैं। सारांश, सबसे पहले आपको हम सारांश बताएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये बोर्ड में अथवा करके सारांश या उद्देश्य आता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचलाइन का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण का वास्तविक चित्र खींचा गया है। वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोला गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइन कहकर पुकारते थे। पंचलाइन खरीदने के बाद में जो 10 रुपए बचे गए, उसमें पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलाइन आने की प्रशंसा थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइन देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने लोगों को सुनाया और टोली के गाने के लोगों के द्वारा सरदार और दीवाना श्रद्धा नज़रों से देखा। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइन को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी ने भी मस्तिष्क में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमियों से मदद के नहीं ली जाएगी। जलाया ही न जाए, चाहे बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में डिबरी मतलब इसका डिबिया भी नहीं जलाई थी। उसे पता था कि मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइन जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। कनेली ने यह सूचना सरदार तक दी कि गोधन पंचलाइन जलाना जानता है। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। गोधन होशियारी से गर्री के तेल की सहायता से पंचलाइन जला दिया। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर बुलाया। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर बुलाया। पंचलाइन कहानी का उद्देश्य। पंचलाइन कहानी में ग्राम सुधार की कोशिश की गई है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी
उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया गया। उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यक बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कारों परंपरा को व्यर्थ साबित कर देता है। इससे बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कारों परंपरा के व्यर्थ साबित कर देता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रूढ़ियों को समाप्त करना इस बात का वास्तविकता के साथ दर्शाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। वास्तविकता के साथ दर्शाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट